नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। क्या आपने कभी देखा है कि एक मुख्यमंत्री के लापता होने के पोस्टर गली गली चिपकाए गए और उसमें उनके कद का, उनके रंग का जिक्र भी किया गया? और ये पोस्टर इसलिए चिपकाए गए क्योंकि एक दिन पहले छापा मारा था ईडी ने छापा कहां मारा? उनके दिल्ली आवास में। और उसके बाद ये खुलासा होता है कि अगले 40 घंटों तक हेमंत सोरेन लापता रहते हैं। जी हां, मैं इन्हीं का जिक्र कर रहा था, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जिक्र। एक भूमि घोटाला का मामला लगातार चर्चाओं में रहा। उसके बाद से साल दर साल उस केस में डेवलपमेंट हुए और उस डेवलपमेंट के दौरान जो एक नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आता है। आपको याद होगा कि कल हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर एक छापा मारा गया। ईडी ने इसमें छापा मारा और जांच एजेंसी ने यह पाया कि हेमंत सोरेन तो वहां पर है नहीं। उनकी गाड़ी हालांकि उसी बंगले में पाई जाती है। इसके बाद हेमंत सोरेन को लापता घोषित किया जाता है कुछ पार्टियों के द्वारा। कुछ कार्यकर्ता इसके लिए हंगामा करते हैं, लेकिन 40 घंटे की ढूंढने और ढूंढ मनोबल के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन रांची में प्रकट हो जाते हैं और वो विधायक दल के साथ, यानी जो उनके विधायक हैं और जो गठबंधन दल के विधायक हैं, उन सभी के साथ मीटिंग भी करते हैं। और इसके बाद से कयास ये लगाए गए कि हो सकता है वो अपना इस्तीफा दें। इस्तीफे के बाद चर्चा सूत्रों के हवाले से भी निकलकर सामने आई कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन अब इसमें भी एक पेच है। पेच ये है कि झारखंड में विधान परिषद नहीं है, इसीलिए सीधे तौर पर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई नहीं जा सकती है। उनको कहीं ना कहीं से चुनाव लड़वाना ही पड़ेगा। इसकी तैयारी भी हो सकता है पार्टी या उनके गठबंधन दल के नेता कर रहे हो। लेकिन आखिर ये ईडी का पेच फंसा कैसे? एक मुख्यमंत्री पर इतनी ज्यादा आखिर आंच कहां से आई कि जो उनकी साख है वो भी निश्चित तौर पर अब कटघरे में आ चुकी है। उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। यह सारा मामला 2022 से जुड़ा हुआ है। 3 घटनाक्रम मैं आपको बताऊंगा और उन तीनों घटनाक्रम से आप समझ पाएंगे कि आखिर ईडी ने किस तरह से इस पूरे केस को डेवलप किया और कानो कान सरकार को खबर नहीं हुई। क्योंकि आखिरकार झारखंड के मुखिया कौन थे? वो खुद हेमंत सोरेन थे। 2019 में उन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा निर्वाचन आयोग को दिए गए एक हलफनामे में भी की थी। उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 8.5 करोड़ के आसपास बताई है। लेकिन इसके बावजूद भी ईडी को शक है कि इनके पास और भी अधिक संपत्ति है। इनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं जो सीधे तौर पर इनकी संपत्ति नहीं कही जा सकते हैं। यह पूरा मामला एक जमीन से जुड़ा हुआ है। 4.76 एकड़ की एक जमीन है और इस जमीन में कहा जाता है कि इसमें स्वामित्व का अधिकार सेना के पास है। इस सेना के कब्जे वाली जमीन को खरीद फरोख्त करके बेच दिया गया और इसमें नाम सीधे सामने आया हेमंत सोरेन का। जब नाम इनका सामने आया तो जून 2022 में पहला डेवलपमेंट इसमें ईडी के अधिकारी करते हैं। लेकिन आसान नहीं था। अब आप सोचिए, ईडी के अधिकारियों को झारखंड में मुख्यमंत्री के खिलाफ छापा मारना है और उनको कुछ ऐसा शिकंजा तैयार करना है कि मुख्यमंत्री को इसकी कानो कान खबर ना हो, उनके अधिकारियों को भी कानो कान खबर ना हो, क्योंकि आईएएस और आईपीएस भी इस लिस्ट में थे। लगभग आधा दर्जन सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम भी इस लिस्ट में थे। अब इसकी तैयारी की जाती है। जून 2022 में एक मीटिंग करने के बहाने कि भाई एक अधिकारियों की मीटिंग होनी है और इसके लिए रांची में अधिकारियों को इकट्ठा किया जाता है। लगभग 90 अधिकारियों को इसके लिए इकट्ठा किया गया और पूरे देश से लगभग 150 सुरक्षा कर्मी पैरामिलिट्री के मांगे जाते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होती क्योंकि सबको लगता है कि ये तो रूटीन बैठक है और ये बैठक होगी। इसके बाद एक और तैयारी की जाती है। उस तैयारी में यह है कि अप्रैल 2023 में एक विज्ञापन निकाला जाता है। इस विज्ञापन में कहा जाता है कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे बचें, इस विषय पर एक संगोष्ठी है। संगोष्ठी में तमाम आला अधिकारियों को पहुंचना है। इसके पोस्टर भी चिपकाए गए। ये भी एक प्लानिंग थी। हालांकि ऐसी कोई संगोष्ठी नहीं होनी थी। अब जब इसके पोस्टर चिपका दिए गए तो तमाम नेताओं को, तमाम अधिकारियों को यह हुआ कि ईडी के कार्यालय में एक संगोष्ठी होनी, इस पर चर्चा होगी। लेकिन पूरे देश से अधिकारियों को रांची में लाकर इकट्ठा करना था। धीरे धीरे जब वो अधिकारी इकट्ठा हो जाते हैं, एक प्लान बनाया जाता है और 23 में भी, यानी अप्रैल 2023 में भी लगातार फिर छापे मारे जाते हैं। और ये छापे सिर्फ 100-200 किलोमीटर की परिधि वाले नहीं हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे झारखंड के नक्शे को तो रांची और साहिबगंज ये 2 महत्वपूर्ण कनेक्शन हैं जिनके बीच में इन छापों को अंजाम दिया गया। दोनों के बीच में लगभग 435 किलोमीटर की दूरी है। अब इन 435 किलोमीटर की दूरी में सोचिए 80-90 अधिकारियों को छापा भी मारना है, जानकारी को गुप्त भी रखना है, तमाम वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारियों को अपने शिकंजे में घेरना भी है। ये सारी तैयारी लगातार होती रही। ये इनका दूसरा मूवमेंट रहा जो निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने पास इकट्ठा करने में मदद करता रहा। अब इसमें एक और डेवलपमेंट होता है, वो ये होता है कि एक वरिष्ठ
अधिकारी का इसमें नाम सामने आता है जो कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी थे। जब टेपिंग शुरू की गई तो ये पता लगा कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ काले जादू का इस्तेमाल करना चाह रही थी। वो ये चाहती थी कि अगर काले जादू का इस्तेमाल होगा तो ईडी के अधिकारी उनके पति के ऊपर छापा नहीं मारेंगे, हालांकि वो अधिकारी जेल में है। इसमें एक डेवलपमेंट और भी है। इसमें एक डेवलपमेंट ये भी है कि एक बहुत ही करीबी थे हेमंत सोरेन के, अब उनको पकड़ना था लेकिन वो गायब हो गए। अब क्योंकि जब राज्य सरकार उनके साथ है तो निश्चित तौर पर उनको गायब रहने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसमें ईडी के अधिकारियों ने क्या किया, उनकी धर्मपत्नी के पास यानी उनकी पत्नी के पास फ़ोन किया और कहा कि भाई दिवाली का ऑफर चल रहा है और हम आपको इनाम देना चाहते हैं। अब उनकी पत्नी ने कहा कि इनाम लेने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन शर्त ईडी के अधिकारियों ने यह रख दी कि आपको अपने पति के साथ इनाम की राशि या इनाम को लेने के लिए आना पड़ेगा। अब पति के साथ ही पत्नी पहुंचती हैं अपने दिवाली के गिफ्ट को लेने के लिए, लेकिन वहीं पर ईडी के अधिकारी इनको धर दबोचते हैं। तो ये तमाम प्रयास लगातार जून 2022 से लेकर अब तक ईडी के अधिकारियों ने किए और इन प्रयासों के बाद ही हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा किया गया है, इनके खिलाफ शिकंजा कसा गया है। और जो ये पूरा मामला है वो सेना के कब्जे वाली एक ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह पाया गया कि इस ज़मीन को अवैध तरीके से बेचा गया है, जिसमें हेमंत सोरेन का नाम आया है। हालांकि 31 तारीख हेमंत सोरेन ने खुद ईमेल के जरिए ईडी को दी है कि मैं 31 तारीख को आऊँगा, अपना पक्ष रखूंगा। अब वो सामने आ भी चुके हैं, विधायक दल के साथ उन्होंने बैठक भी कर ली है और बात ये भी चल रही है कि हो सकता है कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो कि उनकी पत्नी है। और देखने वाली बात होगी कि जब वो ईडी के सामने पेश होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, ये भविष्य के गर्भ में जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी इस स्टोरी में डेवलपमेंट होंगे, टीएनपी न्यूज़ आपको सबसे पहले बताने वाला है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।